वाले को आया कॉल और फंस गया नटवरलाल। इंदौर से खबर, साइबर अपराधियों ने ठगी की नीयत से किसको कॉल कर डाला? एडिशनल डीसीपी राजेश दंडौतिया को। जब कॉल अटेंड हुआ तो मोबाइल स्क्रीन पर सामने वाले शख्स को देखकर बदमाशों के होश उड़ गए। नकली वर्दी वालों ने देखा सामने तो असली वर्दी वाला बैठा हुआ है। इसके बाद फौरन कॉल डिस्कनेक्ट किया गया। इंदौर में पदस्थ एडिशनल डीसीपी को डिजिटल अरेस्ट करने की कोशिश की गई। कॉलर ने फोन किया, कहा क्रेडिट कार्ड का गलत इस्तेमाल। 1,11,930 का ट्रांजैक्शन हुआ है। एफआईआर दर्ज की गई है। थोड़ी देर बाद स्टेटमेंट लेने के लिए अफसरों को वीडियो कॉल किया। सामने वर्दीधारी अफसर को देखकर कॉलर ने खुद ही डिस्कनेक्ट कर दिया। हाँ, दिखा जल्दी से। अच्छा लाइट बंद करो। हाथ नीचे रोने जा रहा हूं जी। तुम्हारी वीडियो स्टेटमेंट के अप्रूवल लेकर तुम्हारी वीडियो स्टेटमेंट रिकॉर्ड कर। ओके ठीक है, मेरा वीडियो स्टेटमेंट करा दीजिए। हेलो जी जी, वो मेरे नाम से कोई कॉल आया था कि कंप्लेंट हुई है, एफआईआर हुई है, क्रेडिट कार्ड यूज किया गया है। ये साथ कौन है तुम्हारे? मैं खुद पुलिस ऑफिसर हूँ और आप ये लोग जो कर रहे हैं डिजिटल अरेस्ट, ये सब मैंने मीडिया को बता दिया है और आप ये लोग गलत कर रहे हो। चेहरा दिखा दे यार, चेहरा दिखा दे रहा। दिखा दो। महाराष्ट्र पुलिस। ओए फर्जी महाराज। रुको मैं चेहरा दिखाता हूं। हाँ, दिखा जल्दी से। अच्छा लाइट बंद करो। हाथ नीचे रोने जा रहा हूं जी। तुम्हारी वीडियो स्टेटमेंट के अप्रूवल लेकर तुम्हारी वीडियो स्टेटमेंट रिकॉर्ड कर। ओके ठीक है, मेरा वीडियो स्टेटमेंट करा दीजिए। देखिए, वो लोग आपको ट्रैप करते हैं, वो आपको माइंड गेम खेलते हैं और लगातार ऐसे कंडीशंस करते हैं। जैसा कि आपने देखा कि मैं अपनी परमिशन लेके आता हूँ, फिर आवाज आई जय हिंद सर, और पीछे आवाज आ रही थी बैकग्राउंड में। वो पूरा कोशिश करते हैं कि आप लोग उसमें ट्रैप हो जाए और आप लोग बिल्कुल पूरा इस तरीके से साइबर फ्रॉड का शिकार हो जाए और आपको बिल्कुल ऐसा लगे कि ये बिल्कुल ओरिजिनल पुलिस है। और आपको उनको, जैसे कि अगर मैं और आगे कंटिन्यू करता वीडियो कॉल में, तो ये मुझे नोटिस भेजते सीबीआई का, ईडी का, या फिर इसमें सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का नोटिस भेजते, वारंट भेजते और कहीं ना कहीं एफआईआर का बताते मुझे। तो निश्चित रूप से ये और आगे इस तरह की बात करते, पर चूंकि मैं खुद ही यूनिफॉर्म में था तो वो लोगों ने फोन काट दिया। और अब तस्वीरें एक बार और फिर हम आपको गौर से दिखाएंगे। दो महत्वपूर्ण जानकारी, ये अभी जानना जरूरी नहीं है लेकिन आपको ये कभी भी काम आ सकती है। तस्वीरें दिखाते हैं और तस्वीरों के जरिए मैं आपको बताता हूं कि किस तरीके से ये दो चीजें जो महत्वपूर्ण निकल कर आई हैं वो भी हम आगे आपको बताएंगे। तो मिथिलेश हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मिथिलेश के पास आपको लिए चलेंगे, इंदौर लिए चलेंगे, उनसे और ज्यादा जानकारी लेते हैं मिथिलेश से। और तस्वीरें भी मैं एक बार आपको मैं दिखाना चाह रहा हूं। दो महत्वपूर्ण बातें जो यहां से निकल कर आती हैं, एक कि पुलिस वालों को क्रिकेट पसंद है, हर किसी को पसंद होता है। दूसरी महत्वपूर्ण बात कि ये जो आप स्क्रीन देख रहे हैं उसमें बफरिंग हो रही है। बफरिंग मतलब इंटरनेट की जो टाइमिंग होती है, कम से कम पुलिस वालों का इंटरनेट तेज रफ्तार होना चाहिए जब पूरी दुनिया डिजिटल की तरफ जा रही हो। ये दो महत्वपूर्ण बातें। मैंने कहा आज इनकी जरूरत नहीं है लेकिन कभी आपको इनकी जरूरत पड़ सकती है। मिथिलेश हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, मिथिलेश के पास आपको लिए चलेंगे। मिथिलेश, वर्दी वाले को कॉल, फंस गया नटवरलाल। मिथिलेश। जी बिल्कुल सही कहा आपने कि वर्दी वालों को कॉल और फंस गया नटवरलाल। और ललित, लेकिन सबसे बड़ी बात है ये फोन तब आया कि जब एडिशनल डीसीपी क्राइम ब्रांच राजेश दंडौतिया प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले थे। उस रूम के अंदर 10 से ज़्यादा मीडिया के लोग भी मौजूद थे। प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू ही होने वाली थी, अचानक उनके पास फ़ोन आ जाता है। जैसे ही फ़ोन आता है उसके बाद वो फ़ोन रिसीव करते हैं तो वहाँ से अगली आवाज़ आती है कि आपके खातों से जो पैसे हैं उसका इलीगल इस्तेमाल हुआ है, अनैतिक गतिविधियों में आपके खाते से पैसे का इस्तेमाल किया गया है, 1 लाख से ज़्यादा की वो राशि है। लगभग 6 मिनट तक बातचीत होती है और 6 मिनट तक एडिशनल डीसीपी लगातार बातचीत कर रहे थे। वो समझना चाह रहे थे कि जो पीड़ित उनके पास आके शिकायत करते हैं, आज क्योंकि उनके पास खुद फोन है इस तरीके का है जब उन्हें डिजिटल अरेस्ट करने का प्रयास किया जा रहा है। वो बाकायदा बातचीत करते हैं, जैसा जैसा वो कहते हैं वैसा वो करते रहते हैं। इसके बाद वो वहाँ से फोन आता है जिसमें ये लिखा रहता है कि क्राइम एक नंबर जिससे फोन आया रहता है उस फोन में लिखा है क्राइम ब्रांच
दूसरे जिससे वीडियो कॉल आता है उस नंबर पे लिखा हुआ था ईस्ट अंधेरी महाराष्ट्र, यानी मैं महाराष्ट्र पुलिस से हूँ और ईस्ट अंधेरी से पुलिस अधिकारी बात कर रहा हूँ। उसमें बाकायदा कहा जाता है कि तुम्हारा स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया जाएगा। जब वो ये कहते हैं कि मैं किसी पुलिस अधिकारी के साथ मौजूद हूँ, आप उनसे भी बातचीत कर सकते हैं, तो बाकायदा वीडियो कॉल में कहते हुआ वो आरोपी नजर भी आ रहा है, जिसमें कह रहा जरा बात तो कराओ, ये तुम्हारे साथ कौन है। और जब वो देखते हैं कि असली वर्दी में और आसपास मीडिया के लोग वीडियो भी बना रहे हैं, तो अपना चेहरा नहीं दिखाता है। जो कॉलर है वो अपना चेहरा बिल्कुल नहीं दिखाता, लेकिन वहां से लगातार बातचीत कर रहा था। लेकिन देखिए कितने प्रोफेशनल तरीके से एक सीट के ऊपर वो कॉलर बैठा हुआ था, वो आरोपी, और उसके बाद पीछे जो है पूरा जो रूम है वो इस तरीके से बनाया गया था कि जैसे वो किसी पुलिस थाने के अंदर बैठा हुआ है। बाकायदा उसकी तैयारियां पहले थी और वर्दी हूबहू अधिकारियों की तरह, बातचीत करने का तरीका हूबहू अधिकारियों की तरह, ये पूरी तरीके से एक्सपर्ट है। लोगों को इससे समझना चाहिए, कोई भी एजेंसी कभी भी फोन में पूछताछ नहीं करती है, कोई भी एजेंसी पैसे ट्रांसफर कभी नहीं कराती है, ये लोगों को समझना होगा। बिल्कुल बिल्कुल सही बात कही आपने। और अक्सर ऐसे कॉल आते रहते हैं, मुझे भी ऐसे कॉल आते हैं। दुख इस बात का नहीं कि इस तरह के कॉल आते हैं, खुशी इस बात की कम से कम उन्हें लगता तो है कि व्यक्ति धनवान है। इस तरह के कॉल से आपको सावधान रहना है, कुल जमा बात यह है। मिथिलेश, बहुत धन्यवाद आपका इस तमाम जानकारी के लिए। सहयोगी मिथिलेश विस्तार से जानकारी दे रहे थे। महाराष्ट्र से खबर है, महाराष्ट्र के ठाणे जिले के अंबरनाथ में फार्मा फैक्ट्री में ब्लास्ट हुआ। ब्लास्ट के बाद